क्लास 11th हिंदी में, हिंदी संस्कृत में चैप्टर नंबर 3 तृतीय पाठ, और इस पाठ का नाम है सदाचारोपदेश। इस पाठ में जो संदर्भ रहेगा आपका, वो फर्स्ट वाले का जो संदर्भ रहेगा वही सबके संदर्भ रहेंगे। टोटल 12 है, तो 12 के 12 संदर्भ यही रहेंगे सेम। जो इनके अनुवाद है, हिंदी अनुवाद, वो चेंज होते रहेंगे। तो मैं आपका फर्स्ट का संदर्भ लिख कर दिखा दूंगी और सबके आप ऊपर से देख लेना, ठीक है। फर्स्ट संदर्भ लिखेगा प्रस्तुत श्लोक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब आपको ये ध्यान रखना है, श्लोक जो होते हैं ना, जैसे 4 लाइन के लिखे होते हैं, 2 लाइन के लिखे होते हैं, तो वो श्लोक होते हैं। और अगर पूरी पैराग्राफ लिखा होता है तो वो मंत्र होता है। अब आप ध्यान में रखना कि वैसे तो एग्जाम में ज़्यादा श्लोक ही पूछे जाते हैं संस्कृत में। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेश नामक पाठ से अवतरित है। किसके? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेश नामक पाठ से अवतरित है। इसका हिंदी अनुवाद लिखेगा, साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मनों को मिलकर जानो। जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञानपूर्व अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, वैसे ही तुम भी ज्ञानपूर्वक अपने अपने हिस्से को प्राप्त करो। सेकंड आता है कुरुत्रेवः लिप्यते नरे। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती रहेगा ये वाला। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेश नामक पाठ से अवतरित है। संदर्भ पहला वाला अनुवाद लिखेगा इसका ऐसे, कुरुत्रेव से लिप्यते नरे। इस संसार में कमी करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है, और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है। थर्ड नंबर पर है मधु मन में निष्क्रमण मधु सदृश। संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा इसका। अनुवाद में लिखेगा, मेरा पास जाना सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुमय हो, मेरा सांसारिक कार्यों से दूर जाना मधुमय हो। मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं और मैं मधुर देखने वाला हूँ। नंबर 4 पर है आचार्य भते चेह चे। संदर्भ में लिखेगा इसका पूर्वत, पहले वाला संदर्भ भी इसका संदर्भ रहेगा। इसके संदर्भ में लिखेगा पुरुष, अनुवाद में हिंदी अनुवाद इसका, पुरुष निश्चित रूप से सदाचार से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। सदाचार स्नेही धन लक्ष्मी पाता है। सदाचार से इस लोक में और परलोक में कीर्ति को प्राप्त करता है। नंबर 5 पे लिखेगा, ये नास्तिका गतायुष। संदर्भ पहले वाला ही संदर्भ इसका संदर्भ रहेगा जो मैंने आपको बताया है अभी। इसका अनुवाद में लिखेंगे, जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में, किसके? जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाला, एक कर्मणि तथा गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, धर्म को ना जानने वाले और दुराचारी होते हैं, मतलब दुर्व्यवहार करने वाले होते हैं तो उन्हें दुराचारी बोलते हैं, और धर्म को ना मानते हैं और मतलब हर चीज़ उल्टी करते हैं, तो वे कम आयु वाले होते हैं। देखते हैं, कहते हैं जो उम्र से ज़्यादा पहले उसकी हरकतें बड़ी हो जाती है, ज़ुबान चलाना या कुछ भी, कि धर्म को नहीं मानना, अपनी अपनी चलाना, माँ बाप से बदतमीज़ी से पेश आना, तो उनकी जो आयु होती है वो कम होती है। तो क्या कह रहा है ये, जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाला है और भगवान से, अल्लाह से नहीं डरता है, एक कर्मणि तथा गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, धर्म को न जानने वाले और दुराचारी होते हैं, वे कम आयु वाले होते हैं। नंबर 6 पे 12 मुहूर्ते कृता जली। संदर्भ में लिखिएगा इसका पूर्वत। अनुवाद, व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म तथा धन का चिंतन करना चाहिए। उठकर आचमन करके और हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठना चाहिए। नंबर 7 पर लिखिएगा, एक क्रोधन। क्या है नंबर 7 पर? एक क्रोधन जीवती। इसका संदर्भ भी, पहले वाला संदर्भ भी इसका संदर्भ होगा। अनुवाद में लिखेंगे, क्रोध ना करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा ना करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष ना निकालने वाला और कुटिलता से रहित व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है।
अब इससे पहले जो मैंने आपको बताई थी वो क्या था कि वो था जो ईश्वर को ना मानता हो, दुर्व्यवहार करता हो, सबसे सही से पेश नहीं आता, तो उसकी आयु कम होती है। जो हद से ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं, दुराचार होते हैं, और जो अच्छे रहते हैं, जो क्रोध नहीं करते, सत्य बोलते हैं, जीवों की हिंसा ना करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष ना निकालने वाला और कुटिलता से रहित व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। नंबर 8 पर लिखेंगे एकीर्ति विनियो हंत यल शल्यम। संदर्भ में लिखेंगे, इसका संदर्भ जो है वो पूर्वत पहला है संदर्भ ही, इसका संदर्भ होगा। अनुवाद में लिखेंगे विनय सदा अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमा क्रोध को नष्ट करती है और सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। नंबर 9 पर है अभिवादनशीलस्य बलम। संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे अभिवादन करने की आदत वाले और नित्य वर्धों की सेवा करने वाले। गले की आयु, विधा, यश और बल, यह 4 चीजें होती हैं। नंबर 10 पर लिखेंगे व्रत यतनेन हतोहट। संदर्भ में लिखेंगे पूर्वत, इसका संदर्भ पूर्वत रहेगा। अनुवाद चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन से तो व्यक्ति दीन निर्धन नहीं होता, परंतु चरित्र से ऋण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। कहते हैं ना, इज्जत सबसे पहले होती है, धन आता है और चला जाता है, लेकिन अगर इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती। तो इसमें इसी बात का वर्णन किया गया है कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, कि चरित्र की हमें रक्षा करनी। धन तो आता है और चला जाता है, धन से तो व्यक्ति दीन निर्धन नहीं होता, परंतु चरित्र से ऋण व्यक्ति मरे हुए के समान है। फिर लिखे 11 पर सत्येन रक्षते वतनेन रक्षते। संदर्भ पूर्वत ही है। अनुवाद सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, योग से विद्या की रक्षा की जाती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है और चरित्र से कुल की रक्षा की जाती है। नंबर 12 पर शरीयत धर्म सर्व समाचरित। संदर्भ पूर्वती। अनुवाद धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण भी करो, स्वयं को अनुचित लगने वाले व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। इसके सभी पाठ की वीडियो देखने के लिए इसकी प्लेलिस्ट चेक करें क्लास 11th की।